घर भी बना दिया, टट्टी बाथरूम बना दिया, देखो पेंसिल भी बना दिया। हाँ। और क्या चाहिए? पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं। हमारे सब यहाँ अयोध्या हमारा बनवा दिया है, इससे बढ़ के क्या है? हाँ। और क्या, हम लोग अयोध्या के ही रहने वाले हैं। कौन सी सरकार ने रोजगार दिया था, मुझे ये बात बताइए। आज तक किसकी फैक्ट्रियां चल रही थी बड़ी बड़ी, जो मोदी सरकार ने उनमें ताला लगा दिया। हम सोच नहीं सकते कि हाँ शायद वो कुछ लेके आएंगे। उन्होंने बहुत वादे किए, उन्होंने कोई वादा तो हमने अभी तक क्लियर उनका हुआ नहीं है। एक तो मोदी जी ने ये काम किया जो शौचालय दिए है ना गरीब लोगों को, मैं इससे बहुत खुश हूँ। पहले भी कांग्रेस ने कई साल राज किया है और भी पार्टी राज की है, तो जो आज तक मोदी जी ने किया है वो मेरी नजर में किसी ने नहीं किया। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा राठौर है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं जैतपुर से रहती हूँ। जैतपुर में हूँ। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। जी। अच्छा, क्या लग रहा है, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, आपको क्या लग रहा है कि माहौल क्या है? आप इस बार किसको चाहती हैं? मैं इस बार फिर मोदी जी को चाहती हूँ। अच्छा, क्यों चाहती हूँ कि इससे कुछ विकास बहुत हुआ है। जहाँ तक बीजेपी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, और अभी तक ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया था कि जो मोदी सरकार ने किया है। पहले भी कांग्रेस ने कई साल राज किया है और भी पार्टी राज की है, तो जो आज तक मोदी जी ने किया है वो मेरी नज़र में किसी ने नहीं किया है। और आगे ऐसा कौन से काम किया मोदी जी जो आपको इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि आप और 5 साल उनको देना चाहेंगे? देखो, एक तो मोदी जी ने ये काम किया है जो शौचालय दिए है ना गरीब लोगों को, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्यों? इससे मैं भी पीड़ित थी। मैं भी जब जाती थी, मैं अपने गांव में, अपने घर पे, अपने मैके, अपने ससुराल में रही हूँ, तो हमें भी वो ही झेलना पड़ता था जो हम लोग बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए। हमारे घर में व्यवस्था नहीं थी लैट्रिन की, तो बहुत दिक्कत होती थी और बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती थी कि जो इस समय पे भी हम लोग बाहर जाते थे तो बहुत बुरा लगता था। और वो चीज़ उन्होंने दिया है हमको, खुद शौचालय दिया है। मेरे को खुद 12,000 रुपये आए थे शौचालय बनाने के लिए, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ। और ये दूसरी बात, जो चूल्हा, गैस चूल्हा जो दिया, उज्ज्वला योजना। हाँ उज्ज्वला योजना दी, तो उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। वो भी मुझे मिला है, और मैं तो खैर यूज नहीं करती हूँ। मेरे परिवार में, गांव में जो रहते हैं वो यूज करते लेकिन लोग कहते हैं सबको नहीं मिल रहा है। ग्रामीण पे अगर देखें तो हर किसी को जो वो योजना लाते हैं वो कहने के लिए होता है, दिखावे पे होता है। जी रूट लेवल पे अगर देखें तो सबको वो नहीं मिल रहा है लाभ। जी, सबको इसलिए नहीं मिल रहा है ना। देखो, हर चीज हर किसी को तो नहीं मिल सकती। अब जैसे आपके पास गाड़ी है, अगर दूसरी गाड़ी लेना चाहेंगे, अगर फ्री में मिलेगी तो अब वो तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, उन लोगों को मिल रही है जैसे नहीं है, जिनके पास, उनके हस्बैंड के नाम से भी नहीं है, उनके ससुर के नाम से भी नहीं है, उनकी बाकी अन्य फैमिली के नाम से भी नहीं है, तो उनके लिए लाभ मिल रहा है, ऐसी बात। और कुछ लोग जो है जो सो रहे हैं, जिनको नहीं पता है, अटल बिहारी पेंशन लगी हुई है बच्चों के लिए, 18 साल की लड़कियों के लिए लगी हुई है, 40 साल तक की लेडीजों के तक के लिए है, तो वो भी किसी को नहीं पता है। ज्यादातर आप किसी से पूछेंगे कि अटल बिहारी, तो अरविंद केजरीवाल लाया ना महिलाओं के लिए, नहीं, जो ला रहे हैं नहीं, 18 साल से ऊपर के महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल भी ला रहे हैं। अभी तक तो मैंने नहीं सुनी है। ये तो मैंने अपनी बेटी की भी करवाई थी, तो ये मैंने सुनी थी तब अटल बिहारी की योजना ही सुनी थी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे। अभी दिल्ली में ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे तो हम सोच नहीं सकते कि हाँ शायद वो कुछ लेके आएंगे। उन्होंने बहुत वादे किए, उन्होंने कोई वादा तो हमने अभी तक क्लियर उनका हुआ नहीं है, और ना उन्होंने नहीं है अभी तो आपके लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक खोले। मोहल्ला क्लिनिक में आप इधर चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता भी नहीं जा रहा होगा दवाई लेने के लिए। इंसान की तो बहुत बड़ी बात रहेगी, ताले पड़े रहते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती है, जो टेस्ट उनमें बताए जाते हैं वो टेस्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है, एक मोहल्ला क्लिनिक से कुछ नहीं होता है ना, बाकी और भी तो सुविधाएं दो आप। बिजली फ्री करने का क्या फायदा है, उससे क्या फायदा? हमारा पहले हम नहीं भरते थे, 500 रुपये आता, 1000 रुपये हम खुशी होकर भरते थे। हम लोग बिजली बस में सफ़र नहीं करते थे, खूब सफ़र करते थे। हमारे लिए और क्या उन्होंने योजना दी है, हमको वो बताएं ना। हमारे लिए क्या, हमारे लिए सुरक्षा की है वो बताएं ना। कितनी महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए। बस कौन सी महिला है जो 24 घंटा जाके घूमती है? 100 में बहुत मुश्किल से 70-80% लेडीज जो है हाउस वाइफ है,
10% 20% जो है बच्चियां लेडीज हैं जो नौकरी करने जाती हैं, और उन्होंने क्या काम किया है वो तो हमें आज तक नहीं दिखाई देता है। इसलिए मेरे लिए तो बस यही है, आने वाली समय पे फिर मोदी लेकिन सरकार। मोदी जी महंगाई भी तो बढ़ा है, इतना ज्यादा महंगाई बढ़ा है, युवाओं के लिए बेरोजगारी बढ़ा है, तो महंगाई- वो मुद्दा नहीं है आपके लिए? रोजगार कब दिया था, कौन सी सरकार ने दिया था, कौन सी सरकार ने रोजगार दिया था, मुझे ये बात बताइए। आज तक किसकी फैक्ट्रियां चल रही थी बड़ी बड़ी जो मोदी सरकार ने उनमें ताला लगा दिया? किसके बच्चे यानी पहले के बच्चे जो थे, कौन से बच्चों को सरकारी नौकरी लागू थी? किसी बच्चे को आप तो बताइए किसकी नौकरी लगी थी? कांग्रेस सरकार में किसी को नौकरी मिली थी? कांग्रेस सरकार ने काफी जो भ्रष्टाचार बढ़ाया ना, शायद कोई नहीं बढ़ा। और वही केजरीवाल है, दूसरी कांग्रेस जो है ना वो केजरीवाल की है। पहले भी वही हाल था जो आज वही हाल है। वो तो शुक्र करिए कि जो हमें प्रधानमंत्री इतना नरेंद्र मोदी जैसे मिल गया है, नहीं तो आतंक जो फैला हुआ था ना उस समय, उससे ज्यादा इस समय पे आतंक था। छोटी छोटी बातों में दंगे हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में बम फट जाते थे। आज वो बम क्यों नहीं फट रहे हैं? आज क्यों छोटे छोटे जगह पे दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये चीजें बहुत कुछ है मैडम, लेकिन महंगाई को लेके क्या सोचते हैं? महंगाई मेरी नजर में महंगाई नहीं है, मेरी नजर में महंगाई नहीं है। क्यों महंगाई इसलिए नहीं है? पहले रोजगार नहीं था, पहले आदमी की सैलरी कम थी, तो आदमी की महंगाई नहीं लगती थी कि उस टाइम जैसे कहते हैं ना, महंगाई आदमी को जब लगती है ना कि जब देखते का पहले 300 रुपया आदमी की झाड़ी थी, 200 रुपया झाड़ी थी, आज वही झाड़ी 600 रुपया हो गई है, 600 रुपया हो गई है, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। तो महंगाई एक तरफ देखोगे दूसरी तरफ भी देखोगे, एक तरफ बड़ी भी है। कांग्रेस तो कह रही कि हम आएंगे तो दूर करेंगे, कांग्रेस युवाओं के ने लिए पहले रोजगार क्यों नहीं किया? लाएंगे। पहले क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? पहले क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? पहले क्यों नहीं किया? वो अब तो कह रहे कि तब 300 रुपए सिलेंडर था, आज 1000 रुपए हो गए। पहले 300 रुपए सिलेंडर था, झाड़ी क्या रुपए थी? पहले 150 रुपये झाड़ी थी। मेरे हस्बैंड भी जो थे मजदूरी का काम करते थे, पहले मेरे हस्बैंड को 150 रुपया मिलता था, उसके बाद 300 रुपया मिला, तब सिलेंडर 300 रुपए का भी हमने खरीद के रोटी बना के खाई है, ठीक है, तब भी हमने खरीद के खाई है। और आज मेरे हस्बैंड की 800 रुपया 900 रुपया झाड़ी है, तब भी हम 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद के खा रहे हैं। ठीक है, पूछते हैं थोड़ा और महिलाओं से भी क्या राय है, क्या लगता है, आप खुश है मोदी सरकार से या लगता है कि बदलनी चाहिए सरकार? क्या बताऊं? नहीं बदलनी चाहिए, हाँ? नहीं बदलनी चाहिए। क्यों खुश है मोदी जी हाँ से? खूब खुश है हम तो भैया, और क्या खुश है जब तो कह रहे हैं क्या काम आपको प्रभावित कर रहा है? मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लग भैया, रहा सब कुछ अच्छा लग रहा है। है? हाँ। और क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नीतू गुप्ता, अच्छा, कहाँ से हैं आप? जैतपुर। जैतपुर से हैं। तो अरविंद केजरीवाल आपके लिए काम नहीं किए? भाई किया है, वो भी यही बात, नानो बिजली फ्री किया है, हाँ। बाकी और क्या किया है? तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं, मोदी जी ही क्यों? भाई अपने पर ही पसंद है। तो मोदी जी क्यों पसंद है, नाम पे या काम पे? नहीं, नाम पे भी काम पे भी, हमारे सब यहाँ अयोध्या हमारा बनवा दिया है, इससे बढ़ के क्या है? हाँ। और क्या, हम लोग अयोध्या ही के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ अयोध्या बन गया है, अब उससे बढ़ के क्या है? हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि अयोध्या बनेगी। हाँ। हैं? तो राम मंदिर के लिए वोट करेंगे आप? हम तो, हमारा तो वही शुरू से कमल का ही फूल है। हाँ। आज से नहीं, जब से हमने देने लग गई वोट तब से हमारा कमल पे ही जाता है, अच्छा। उसके अलावा कहीं नहीं। काम आगे क्या चाहिए? अब तो राम मंदिर आपका था, बन गया, अब आगे क्या सोचेंगे कि आगे अगर मोदी जी को आप लाते हैं तो 5 साल में वो आगे वो क्या करे? अच्छा ही करेंगे जो करेंगे। अच्छा, मंदिर और चाहिए हमको। हाँ, क्या कह रही हैं? काशी में हमें मंदिर और चाहिए, जो हमारा मंदिर बटा हुआ है ना, वो मंदिर हमें पूरा चाहिए काशी के अंदर। इसीलिए हम योगी जी को और मोदी जी को चाह रहे हैं कि दोबारा आए। अच्छा, और और आगे 5 साल काशी मथुरा। दूसरी बात काशी मथुरा, ये चीज होना है, और हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, जेंट्सों के लिए जो टिकट जिसने फ्री करा है, तो सारी महिलाएं तो नहीं चाहती ड्यूटी करने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि केजरीवाल जो है कि जेंट्सों के लिए टिकट फ्री करें, लेडीज को टिकट फ्री करें या ना करें, जेंट्सों को टिकट फ्री करें, जिससे जो आदमी जाता है 200 रुपया किराया लगाता है, उसके वो 200 रुपया बचे, तो हो सकता है केजरीवाल जी की फिर किस्मत। वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं ताकि वो किसी क्या दे रहे हैं महिलाओं को, क्या दे रहे हैं? दीदी आप बताइए, महिलाओं को क्या दे रहे हैं? क्या लगता है? महिला तो ढूंढने को जा रही है, घूमने को जा रही है महिला, क्यों? हाँ। उनको काम नहीं रहता है, जो ड्यूटी कर रहे ठीक है, और जो नहीं कर रहे ना, तो आज मैं घूम के आती हूँ, है ना। और जो जेंट्स गरीब बेचारे हैं
वो कहाँ जाएंगे? अरे वो तो कमा रहे ना, तो उनको जरूरत नहीं है। महिलाएं जो घर में है उनको जरूरत है। जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए, वो घर चलाएंगे कि वो देखेंगे किराया देंगे? है 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए किराया पड़ता है, तो कहाँ से देंगे? जेन से। मोदी जी कौन सा दे रहे हैं किसी को? क्यों नहीं देंगे? मोदी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया यहाँ के लिए। क्या दिया आपके लिए? क्या दिया? सबको दे रहे, मेरे को ये क्या देंगे? क्या दिए सबके लिए? क्या दिए कुछ सब बताइए। कुछ करा, सब कुछ आज मोदी जी के कारण से यहाँ पे, नहीं तो किसी दिन हिंदू मुसलमानी खत्म। कोरोना में देखो कितने कर दिए। अरे मैम क्या बात लाई है, सब लोग तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले मोदी नहीं नहीं नहीं, गलत। ये लोग वो उठा रहे हैं जो विरोधी हैं, हिंदू मुसलमानी खत्म कर दिए। अंकल जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा भेदभाव लाने वाले मोदी जी है। गलत जो कह रहे हैं, गलत। बिल्कुल खत्म कर दिया हिंदू मुसलमानी जी, कहते हैं जात बरादरी सब खत्म कर दिया उन्होंने। सारा एक समान हर किसी को देख रहे हैं, खाली कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही है अफवाह फैलाने वाली बात है। कहीं हमारी गली के अंदर चल जाइए, कम से कम आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं, कभी हमारी गली में लड़ाई झगड़ा नहीं होती, बड़ा अच्छे से हम लोग रहते हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं मोदी जी ने रखा है। बिल्कुल। मोदी जी ने क्या, मोदी जी ने जो किया है ना, आज इतिहास खोल के देख लीजिए मैडम, कि कभी हुआ ही नहीं। 46-47 साल में जो हमने देखा है, जो मोदी जी किया नहीं हो सकता, किसी सरकार से नहीं हो सकता है। अच्छा, लेकिन अभी वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रही है, 2 चरण में जो चुनाव हुआ है, तो उसको देखते हुए विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी वाले तो वोट करने ही नहीं जा रहे हैं। आप विपक्ष वालों को देख लो जी, अभी तक कहीं कुछ हो रहा था, विपक्ष वाले तो सारे खिट्टे हो गए। कोई ऐसा है कि कोई। अच्छा, क्या आप लोग वोट करने जा रहे हो? वोट दोगे आप लोग? बिल्कुल देंगे, मोदी जी को खुल के देंगे। मोदी जी को अच्छा, आपने दिया, वोट दे दिया? हाँ देखो ना, ये देख रहे हैं। हाँ। बिल्कुल देंगे मोदी जी को ही क्यों? लेकिन मोदी जी को इसलिए कि मोदी जी ने जो काम किया 10 साल में, आज तक 60 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। देश को इतना आर्थिक मजबूत बनाया कि देश हमारा 5वीं आर्थिक शक्ति बन के उभरा है। महंगाई बढ़ा दिया। महंगाई क्या बढ़ा दिया? महंगाई कुछ नहीं बढ़ी मैंने में तो खाली कांग्रेस के। दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी नहीं करते हैं। 3 तलाक का कानून मोदी जी ने हटाया, जिससे हमारी मुस्लिम बहनें बहुत खुश हुई। धारा 370 हटा के कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जहां पर कि हमारे भारत के वासी नहीं जा सकते थे, ना जगह खरीद न बना सकते। मोदी ने जो काम 10 साल में किया, कांग्रेस 1000 साल में भी नहीं कर सकती। 500 साल से केस चल रही थी राम मंदिर की, मोदी जी के आते ही केस भी सॉल्व हो गया, और जनता के पैसे से, सरकार का 1 पैसा नहीं लगा, सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लगा, जनता के पैसे से राम मंदिर बन गया। और हम लोगों की मांग है कि राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाए। दूसरी बार हमारे माननीय योगी जी की सरकार यूपी में जो है, वहाँ पर दंगे होते थे, आवाज जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, और मुसलमान भाई भी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो रोज जो है कर्फ्यू लगता था और बहुत दंगे होते। क्या लग रहा है युवा के लिए? तो कह रहे हैं कि युवा के लिए रोजगार ही नहीं लाया मोदी। सब है, जो पढ़ाई करेगा वही आगे बढ़ेगा। कह रहे इतने सारे रोजगार के वादे कर रहे थे, ऐसा रोजगार दिए नहीं। भाई जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं वो कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो शिक्षा की व्यवस्था भी तो वही स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आगे बढ़ेगा, ये क्यों नहीं बढ़ी है? पहले से बहुत आगे है। हाँ, ग्रामीण लेवल पे आपको पता है शिक्षा की क्या हालत है? बढ़िया चल रही है बढ़िया चल रही है, और सब खुश है। सब कुछ है। जब भी तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कोई जानते नहीं तो दुनिया में कौन मुख्यमंत्री? हमारे उत्तर प्रदेश के योगी साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं शाम है, कहाँ से हैं आप? मैं जैतपुर से हूँ। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश से क्यों इतना खुश है? दिल्ली के लिए? दिल्ली में भाई जो देश को बढ़िया चलाएगा उसी की मांग होगी दिल्ली में भी। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री हमारे योगी साहब वहाँ पे चला रहे हैं, अब दिल्ली में मांग होगी तो दिल्ली में भी आएंगे। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली में किसी को आने नहीं देंगे। ये कोई माफिया आई है, ऐसे माफिया धरे रहते हैं। अच्छा, ये पार्क भी बीजेपी की देन है मैडम। यहाँ पर दुनिया भर का कूड़ा होता था, आज जो है बच्चे युवा बुजुर्ग सब घूम रहे हैं, सबको विटामिन डी मिल रही है, सबका हार्ट ठीक हो रहा है, सबकी शुगर ठीक हो रही है। ये बीजेपी के ही नेता ने करवाया है, रामवीर बिदोड़ी जी। हमारे जिस दिन से बीजेपी में आए हैं रामवीर बिदोड़ी जी, उस दिन से इस पार्क का मुंह देख
पाए हैं। इधर पार्क, कभी हमने पार्क नहीं होते थे, राख के ढेर हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े राख के ढेर हुआ करते थे, नाले नहीं हुआ करते, इधर से औरतें निकल के नहीं जा सकती थी, आदमी निकल के नहीं जा सकते थे, जाते थे बेचारों को जेब में जो 150 रुपए होते थे लोग छीन लेते थे। ये श्री रामवीर विदुड़ी जी की देन है। इस क्षेत्र में जितना विकास हुआ है श्री रामवीर विदुड़ी जी ने, वो भी मोदी जी के साथ रह के ही किया है। और अभी तो 5 साल रामवीर विदुड़ी जी विधायक रहे हैं और आने वाले 5 साल यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। वो अच्छा, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, आप देखिए, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अभी तो सांसद बनने जा रहे हैं और इन्हीं 5 साल के बीच में वो मुख्यमंत्री भी इस दिल्ली के कहलाई जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हम नहीं आने दे रहे किसी को। केजरीवाल तो केजरीवाल ही रह गए, वो तो फिर फर्जी थे, फर्जी ही रह गए। उन्होंने कितने फर्जी वोट दिखे। वो जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या आप लोग को लगता है कि जेल से चलाना चाहिए? जेल से तो माफिया चलाते हैं, सरकार नेता नहीं चलाते हैं। जो माफिया होते हैं वही सरकार जेल से बैठ के चलाते हैं। कह रहे हैं हमारे विधायक सारे खुश है, हमारे जनता खुश है, हम चलाएंगे। आप देखिए ना, ये देखिए पार्कों में देखिए जो डस्टबिन उल्टे पड़े हुए हैं, ये भी तो उन्हीं के काम है ना, उनके निगम पार्षद है ना। यहाँ पे निगम पार्षद गुंडागर्दी करते घूमते हैं, गली गली जाके देखिए आप कॉलोनी के अंदर कूड़ा जहाँ पड़ा होगा ना वहाँ नोट मांगते हैं, तब उनके निगम पार्षद कूड़ा उठवाते हैं। निगम जो केजरीवाल खाली खुजली केजरीवाल था, वो खुजली करता रहेगा, जेल के अंदर बैठेगा। और दारू के ठेके चलिए हमारी गली के अंदर, दारू बिकती है, गांजा बिकता है, चरस बिकती है हमारी गली के अंदर। मैं जिस गली के अंदर रहती हूँ उसी गली के अंदर क्या किया केजरीवाल ने? खाली सत्यानाश किया है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए। छोटे छोटे जनरेशन जितनी अब पैदा हो रही है ना, ये हमारे लिए आने हैं। कहीं इतने गांजा पीते घूमते हैं। क्या कर रहा है केजरीवाल? केजरीवाल ने दिल्ली का विकास जो है ना बिल्कुल जमीन के नीचे जाके गाड़ दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, और जो यहाँ पे हमारे दिल्ली के अंदर वो आए और उन्होंने हमारे ऐसे युवा बच्चों के लिए और जिंदगी संवारी है। और शायद हो सकता है इन 5 साल के अंदर जो ठेके दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी खत्म हो तो कह रहे दिल्ली के बच्चों के लिए हमने सरकारी स्कूल जो इतना बढ़िया बनाया है। क्या पहले भी तो थे? नहीं थे, उनके हालत से थे, पहले थे, नए बताइए ना। नया अच्छा, नया कौन सा खुला? सब पुराने स्कूल है, यहाँ नया तो कोई नहीं दिखा। उसको बेहतर बनाया, उसमें शिक्षा नहीं होती थी, उसका बिल्डिंग बनवाया, उसका जैसे पहले होता तो वही अभी भी है। बस बच्चों को पढ़ने के ऊपर है, पढ़ाने के तो सरकारी में पढ़ ले, नहीं पढ़ाने तो कहीं बैठा। तो बात ये है। क्या लगता है मैम, आपको क्या लगता है? बढ़िया लगता है, मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। मोदी क्यों है? मोदी बढ़िया विकास कर रहा है। अच्छा, आप लोग को फायदा है? लोग कह रहे गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। गरीबों को सबको ही फायदा है, मोदी आने से सबको फायदा है। जो छोटा है वो भी बड़ा ही है। हाँ, जो गरीब है वो भी बड़ा, जो छोटा खलखल रोटी तो खा रहा है। भेदभाव नहीं रख रहा मोदी, मोदी के लिए सब बराबर है। अच्छा, मोदी सबके लिए विकास कर रहा, अपने लिए नहीं कर रहा कुछ। गाँव तक बिजली अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा। वो कह रहे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी, हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं। कोई कुछ नहीं बांट रहा, ये तो हम तो नहीं बांट रहे। आप सही में मोदी तो कुछ नहीं बांट रहा, उनको हटाने के लिए वो हट जाए, इसलिए सब मोदी तो सब बराबर खींच के चल रहा। इधर और भी कुछ महिलाएं, हम बात करते हैं। क्या लगता है मामा, आप लोग क्या सोचते हो? बताओ, मोदी जी को वोट, किसको वोट कर रहे हो? कांग्रेस आएगी? अरे कांग्रेस आओ तो मोदी आए तो गरीबन के का है? ये बतिया रहे तो बतिया रहे लोग, गरीबन के का है बताइए ना। कोई गरीब के लिए कुछ नहीं करता। वोट करती हैं? वोट तो हमको देना है तो देना है, वोट देना रखना है तो वोट देना है। हाँ। तो किसको वोट करती है? क्या सोच के करती है? बोलिए ना, जा क्यों रही है, बताइए तो। मतलब विश्वास किस पे है? विश्वास किस पे है? मैं किसी को विश्वास नहीं करती हूँ। हाँ, मैं किसी को विश्वास नहीं करती। वोट करने के लिए एक नोटा बटन भी होता है, जब दोनों में से कोई पसंद नहीं तो नोटा दबा दो। क्या लगता है, ऐसा करना पड़ेगा या है स्थिति कुछ की किसी को कर सकते हैं? भैया ये सब दुनिया का कोई जो वोट देंगे कि अपना मन को वोट देंगे। हाँ, तो अपने मन से बताइए कि कौन लग रहा है आपके मन के लिए बेहतर है। कौन चीज बताएंगे तुमसे? आपको क्या लग रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, बताइए। और क्या बताइएगा? हम लोग को कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। हाँ, ये समझ लो। चलिए,
हाँ मतलब नेता लोग से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं, मतलब क्या करता है, कुछ नहीं करता वो। हाँ, जब राशन आता वो भी बैठ जाता, गरीब को नहीं देता बराबर, वो भी कट जाता। राशन आता है गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए आता है। हाँ आता है, हमें पूरा कहाँ देते हैं, वो खा लेते हैं। इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। वो कह रही है कि पूरा नहीं आता है। जो राशन आता है, मैडम का कहना है जो राशन आता है पूरा नहीं मिलता है, हमें आधी अधूरी मिलती है, गरीबों को नहीं मिलता। हमको भी मिलता है राशन, हमको भी मिलता है। अब इनको कितना मिलेगा? आप ये देखिए, राशन फ्री का कितने साल से खा रहे हैं? बहुत दिन से खा रहे हो। बहुत दिन से। किसने मिल रहा है? हाँ, मतलब पूरा देते नहीं है यार, राशन वाले काट लेते हैं। और क्या, राशन वाले काट लेते हैं। वोट किसको देंगी? क्या चाह रही है, किसकी सरकार बने? मोदी को दियो, मोदी को देंगे। और क्या, पलट गई मैडम इतने देर में। ये आ गई ना अपनी जगह पे। वोट किसको देंगी? ये मोदी को देंगी। इनको ये पता है कि इनको कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये पता है कि हमारा विकास करने वाला मोदी है, इसलिए लास्ट में हमारी बहन ने मोदी का ही नाम लिया। घर भी बना दिया, टट्टी बाथरूम बना दिया, देखो, पेंसिल भी बना दिया। हाँ। और क्या चाहिए, पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, जानती हूँ मैं। ये 1000 रुपया भी दिया, 1000 रुपया कोरोना काल में लेडीजों के खातों में दिया। हाँ, तो वो ये खाली मोदी नहीं दिया, पहले सरकार ने कभी हमने देखो भैया नहीं देखा। 500 रुपया कितने लोगों को दिया है? तो ये बहुत हमारी दिया है वो। सच्चाई बोल दी मैडम। अब यहाँ इतना ही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। गाय वाला आएगा देश को चलाएगा। अभी चाय वाला फिर गाय वाला चलाएगा देश को। और क्यों गाय वाला कौन हो गया? गाय हमारे योगी साहब है, मुख्यमंत्री है, और देश को वही चलाएंगे बाद में, मोदी के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद योगी चलाएगा। अच्छा, कब तक प्राइम मिनिस्टर? अभी मोदी कब तक? 5 साल तक है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद योगी बैठेगा। मांग इसी की है, योगी की। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। सारे मोदी वाले ही है, अगेंस्ट तो कोई है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब हमें पता चलेगा कि आखिर देश का सिंहासन किसके नाम हो रहा है, कौन एक बार फिर से देश की जनता को खुश करने के लिए आ रहा है। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।